नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसको बीपीएससी ने आज जारी किया है ये रिपोर्ट। 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इससे पहले जो पेपर के माध्यम यानी कि न्यूज़ पेपर के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि 32,000 अभ्यर्थियों ने नहीं दिया योगदान। बिहार लोक सेवा आयोग की पहली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में सफल 1,20,336 में से 88,000 शिक्षकों ने ही स्कूलों में योगदान किया है। यानी कि 1,20,336 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें से 88,000 शिक्षकों ने ही स्कूल में ज्वाइनिंग किया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने योगदान करने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। ये सभी शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सभी शिक्षकों के नाम और योगदान की तिथि के साथ ऑनलाइन विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया था कि योगदान कर चुके शिक्षकों की रिपोर्ट, जो शिक्षक ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनकी रिपोर्ट 26 नवंबर तक उपलब्ध करा दें आयोग को। और परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों को 30 नवंबर तक योगदान का समय दिया गया था। यानी जो नियोजित शिक्षक थे उनकी ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो 30 नवंबर तक ज्वाइनिंग करने को कहा गया था। विभाग के अनुसार बीपीएससी ने 1,70,799 सीटों के लिए 20,336 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। यानी कि जो कुल सीट थी भर्ती के लिए, तो बीपीएससी ने टीचर भर्ती के लिए 1,70,799 सीट पर भर्ती की घोषणा की थी। यानी 1,70,799 सीट पर भर्ती निकाला था, जिसमें आवेदन 8 लाख के करीब हुए थे। और जो सफल अभ्यर्थी थे, सफल अभ्यर्थी 1,20,336 थे। 1,20,336 सफल अभ्यर्थी थे, जिसमें से स्कूल में जो ज्वाइनिंग किया है वो लगभग 88,000 के आसपास है। और जो बची सीट है ये 32,000 है। जो कुल सीट थी भर्ती की वो 1,70,799 सीट थी। जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो कुल आवेदन लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और जो सफल हुए थे अभ्यर्थी उनकी संख्या 1,20,336 थी। और 1,20,336 सफल अभ्यर्थियों में से जो स्कूल में ज्वाइनिंग किया है वो लगभग 88,000 के आसपास है। 88,000 के आसपास में ज्वाइनिंग किया है। यानी कि लगभग 32,000 सीट बची है इस रिपोर्ट के माध्यम से। और जो अन्य रिपोर्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परिणाम की मांग पर किया घेराव। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की मांग को लेकर बुधवार को बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। और छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के सचिव रवि भूषण से मुलाकात की है। सचिव जी ने कहा है कि जैसे ही शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी, रिजल्ट जारी किया जाएगा। और छात्र नेता जो गौरव कुमार सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ 80,000 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जिसमें से 40,000 पद खाली हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो अभ्यर्थी सफल हुए थे 1,20,336, उसमें से केवल 80,000 ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं गौरव कुमार सिंह। इन्होंने इनके अनुसार ये जो 40,000 सीट बची है
अब यहाँ पर देखिए ये 40,000 सीट बता रही है रिपोर्ट, और इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर 32,000 बताया गया था कि 32,000 सीट बची हुई है। 32,000 सीटों पर किसी भी शिक्षक ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। और जो वर्तमान में बीपीएससी आयोग ने जारी किया है वो 4700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए परिणाम घोषित करेगी। तो इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं कि कैसे क्या है इसमें। बिहार, अब ये थोड़ा कम दिखाई देता है तो हम इसको पढ़ के सुना देंगे आपको। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की बुधवार को एक बैठक भी हुई है, यानी कि बुधवार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग जल्दी ही पूरक रिजल्ट जारी करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पदों पर यानी कि 4700 पदों पर वैसे अभ्यर्थी से पद खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए या इनमें से किसी दो सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक की जगह को किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह से कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 यानी कि 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,20,336 शिक्षक सफल हुए थे, मतलब 1,20,336 जो अभ्यर्थी थे वो सफल हुए थे। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची से ऊपर हैं, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ है उससे ऊपर हैं। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में जो मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में भी शामिल किया जाएगा, यानी कि जो 4700 पद वर्तमान में पूरक परिणाम यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके बाद जो एक थर्ड लिस्ट भी आएगी। यहाँ पर थर्ड लिस्ट के बारे में बात की गई है। इसमें देख लेते हैं कि पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वही सफल अभ्यर्थी 28,800 हैं ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक अब नई जगह पर जाएंगे, अपना योगदान देंगे तो पुराने पद भी खाली हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से मिल जाएगी और बाद में इन पदों की तृतीय चरण की नियुक्ति में परीक्षा में जोड़ा जाएगा। करीब 1000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किया है, यानी कि ऐसे भी कुछ नियुक्त हुए हैं शिक्षक जिन्होंने अभी तक अपना ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं लिया है। तृतीय चरण में उन्हें भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षक का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित कितने शिक्षकों को योगदान दिया जाएगा। मतलब जो ये सप्लीमेंट्री 4700 पदों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा इसका जो परिणाम है ये 7 दिसंबर से पहले आ जाएगा। तो 7 दिसंबर तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसका नाम, ये जो 4700 पदों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है सभी विषयों को लेकर, इसमें किसका नाम आया है और किसका नाम नहीं आया है।
इसमें से जो भी अभ्यर्थी बचेंगे वो जो तीसरी लिस्ट आएगी, यानी कि जो तीसरी बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें भी मौका मिलेगा। तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4700 पदों पर आएगी उसमें कट ऑफ कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पीआरटी के बारे में देखेंगे। जो पीआरटी में है मेल, तो मेल कैंडिडेट पीआरटी के बारे में देखेंगे। जनरल विषय, सबसे पहले जनरल विषय के बारे में बात करेंगे। ये है 47 नंबर पे कट ऑफ लगा था, जो पूर्व कट ऑफ लगा था वो 67 नंबर पे लगा था जनरल का, और 56 नंबर पर यानी कि 56 अंक पर EWS वालों का लगा था कट ऑफ, और 55 नंबर EBC का, 60 नंबर BC का यानी बैकवर्ड क्लास का, SC यानी शेड्यूल कास्ट का 47 नंबर, और 46 नंबर ST का कट ऑफ लगा था, और 48 नंबर BCL का कट ऑफ लगा था। और यहाँ पर आइए देखते हैं कि 67 नंबर जनरल वालों का लगा था। तो अब मान कर चलिए कि जिसका 64 से प्लस होगा वही इस पूरक परिणाम में लिस्ट में आएगा, यानी कि 64 प्लस वालों का ये जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें हो जाएगा या हो सकता है। और जो EWS हैं जो इनके हैं ये 54 प्लस जिनका नंबर है, यानी कि 55 के आसपास जिनका नंबर है, वो EWS वाले जो सफल अभ्यर्थी हैं इनका सेकंड लिस्ट में आएगा नाम। और जो EBC हैं तो EBC का ये भी आप मानकर चलिए कि जो 53 प्लस वाले हैं, यानी जो इनकी कट ऑफ है ये 53 प्लस जाएगी। जो बैकवर्ड क्लास हैं इनका मानकर चलिए कि 58 प्लस वालों का बैकवर्ड क्लास वालों का हो सकता है, और 44 प्लस जो 44 प्लस हैं 44 प्लस शेड्यूल कास्ट का हो सकता है कट ऑफ, और 43 प्लस कट ऑफ ST का हो सकता है, और BCL जो कट ऑफ है ये 44 प्लस जाएगा। तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि दो नंबर का अंतर होगा जो ये कट ऑफ लगी है, इससे जिसका 2 नंबर कम होगा 2 नंबर के आसपास, वही का इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में परिणाम देखने को मिल सकता है। जो फीमेल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फीमेल का जो जनरल सब्जेक्ट में लगा था ये कट ऑफ लगा था 57 नंबर, और EWS वालों का लगा था 48 नंबर, और 44 नंबर EBC का लगा था, 50 नंबर BC का लगा था, और 39 नंबर शेड्यूल कास्ट का लगा था। तो इसमें भी मान के चलिए कि 2 से 2 नंबर के आसपास, यानी कि जिसका जो नंबर है वो 56, 55, 56 है, बस उन्हीं का होगा। यानी कि इसमें भी आपको 2 नंबर जिनका 2 नंबर कट ऑफ से कम है उनका हो सकता है इसमें परिणाम देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए क्योंकि सीट बहुत कम है, और ये जो 4700 पद हैं इनमें जो भी 1,20,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे इसमें पीआरटी और अन्य लोग भी शामिल हैं। इसीलिए इसमें जो कट ऑफ होगा वो बस बहुत थोड़ा ही 1 या 2 नंबर को देखने को मिलेगा। और ये जो परिणाम है ये 7 दिसंबर से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आ जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया अपडेट समय से मिलता रहे। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।